शुरू करो। कमलेश भक्ति शिव गुरु आप सबको देंगे शक्ति। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। शिव गुरु मेरा प्रणाम स्वीकार हो, माता पार्वती मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया नीलम दीदी के माध्यम से 3 सूत्र मिला है, हमें 3 सूत्र का पालन करना है। पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है, तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। दया किस तरीका से मांगना है? जैसे दरवाजे पे भिखारी आता है, माँ भिक्षा दे दीजिए, माँ 2 मुट्ठी भिक्षा दे दीजिए, माँ खाना दे दीजिए। बहुत नरमी से बहुत प्यार से हमको देवों के देव महादेव से दया मांगना है। दया मांगने के बाद 1 से 8 बार से शिव गुरु को प्रणाम करना है। सांस द्वारा कर सकते हो, उंगली द्वारा कर सकते हो, रुद्राक्ष की माला आती है, रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। आइए, आप सबका भक्ति भंडार में स्वागत है। आप सबके लिए मेरी तरफ से नई साल की शुभकामनाएं है, हार्दिक शुभकामना है आपके लिए। न्यू साल, हर हर महादेव, घर घर महादेव। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक कहानी, हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक गूंजरी थी, गूंजरी जिसको वो मक्खन दही लस्सी मक्खन वही सब मतलब बेचने जाती थी। तो वो भगवान शंकर की परम प्रिय भक्त थी। तो अपने घर से निकलती थी तो रास्ता में और एक शिव गुरु का मंदिर पड़ता था। शिव गुरु का मंदिर पड़ता था तो वहीं पे 3 सूत्र का पालन करती। 3 सूत्र का पालन करके देवाजी देव महादेव पर मक्खन चढ़ा करके, मक्खन खिला करके तब ही आगे के रास्ता में जाती थी। तो उसका रोज का यही नियम था। तो रोज कहती थी कि हे देवाजी देव महादेव, हे शिव गुरु, हे गुरुजी, मेरा मक्खन सारा बिक जाइए, मेरा सारा मक्खन बिक जाना चाहिए। तो जाती थी तो गली में मोहल्ले में चिल्लाती थी मक्खन मक्खन मक्खन। तो उसका दोपहर तक और सारा मक्खन ख़त्म हो जाता था। तो सारा मक्खन ख़त्म करके और अपने घर चली जाती तो घर फिर शाम को अपना सारा कारोबार, अपना गाय भैंस का सारा काम करती थी। तब बेचारी थक जाती थी। फिर जब दिन निकलता था तब फिर अपना उसका वही काम था, लस्सी दही मक्खन बेचने का। तो फिर जब दिन निकलता था तो अपने बेचने के लिए फिर जाती थी। तो रास्ता में देवों का देव महादेव का एक मंदिर था, तो उसी मंदिर में जाती थी। वहीं आराम से 3 सूत्र का पालन करके देवों के देव महादेव का पूजा करके और उनको दही खिला करके, दही चढ़ा करके, मट्ठा चढ़ा करके तभी आगे निकलती थी। तो रोज का यही कहना था कि ये देवों के देव महादेव मेरे पर दया करना, शिव गुरु मेरे पर दया कीजिए, मेरा मक्खन सारा बिक जाना चाहिए। यही कहा करके जाती तो अपना 12-1 बजे तक उसका सारा मक्खन खत्म हो जाता। चली जाती अपने घर पे। तो रोज का उसका यही काम था। तो एक दिन फिर आई, तीसरे दिन फिर आई तो कहने लगी कि मैं अपना सारा दिन उधर घूमती हूँ, वहाँ से आने के बाद फिर मेरे को घर में भी काम करना पड़ता है। गाय का गोबर, भैंस का गोबर, इधर उधर का सारा कुछ करना पड़ता है। मैं तो थक जाती हूँ। तो आगे वाले दिन और फिर आई मक्खन लेके, गुजरी फिर आई मक्खन लेके।
मक्खन लेके आई तो फिर मंदिर में गई तो कहने लगी, हे महादेव, हे शिव गुरु, देवों के देव महादेव, आज मेरा मक्खन बिकना नहीं चाहिए, आज मैं शाम तक यहीं रहूंगी। क्यों कि मैं थक जाती हूँ, यहाँ भी मैं करके जाती हूँ, यहाँ जाने के बाद फिर मेरे को घर पे भी काम काज करना पड़ता है। हे महादेव, हे शिव गुरु, मेरा मक्खन आज बिकना नहीं चाहिए, आज शाम तक मैं बेचूंगी, शाम को ही मैं अपने घर जाऊंगी। तो शिव शंकर भगवान से अपनी मनोकामना उसने कही, जो इसके मन में था वही बोल करके गई कि मैं थक जाती हूँ और आज मैं शाम को ही घर पे जाऊंगी। तो देवाजी देव महादेव, देवों के देव महादेव, वो तो दुनिया के औगर दानी बरदानी है, कालों के काल महादेव, तो सारा कुछ समझ चुके थे। तो क्या हुआ कि गई आगे, दही लेके मक्खन लेके गई और बेचने लगी, दही ले लो, दही ले लो, दही ले लो। तो बस पूरे गली मोहल्ला के जहाँ जा रही है वहीं दही मक्खन ले रहे हैं उसका, जहाँ जा रहा वहीं दही मक्खन ले रहे हैं उसका। सुबह से शाम हो गया, सुबह से शाम हो गया, इधर तो पैसा की थैली लगी है तो उसमें इतना वजन हो रहा है, इतना पैसा आ गया। इधर सर पे जो मक्खन रखा था तो मटकी से मक्खन भी खत्म नहीं हो रहा था। घूमते घूमते शाम हो गया। अब गुजरी बहुत परेशान होने लगी कि इधर तो पैसा का वजन है और इधर सर पे भी वजन है। क्यों कि उसका जो मक्खन है वो मक्खन कमी नहीं हो रहा था। 4 बज गया, 5 बज गया, 6 बज गया, लेकिन इधर पैसा का वजन और इधर सर पे मक्खन का वजन, उसका मक्खन कमी नहीं हो रहा था, कमी नहीं हो रहा था। तो फिर घूमते 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 शाम हो गया, थक गई। तो फिर आई, मंदिर में आई तो देवों के देव महादेव से कहने लगी, हे महादेव जी, हे गुरु जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि हर दिन तो मेरा मक्खन 12-1 बजे ही खत्म हो जाता है और आज तो मेरा मक्खन कमी नहीं हो रहा है। पैसा भी मेरे पास इतना आ गया है कि मैं पैसा को भी नहीं संभाल पा रही हूँ। इधर मेरा पैसा लगा है और उधर मेरे सर पे मक्खन का वजन है। देवाजी देव महादेव, आपने इतना क्या कर दिया। और मेरे को तो बहुत, मैं आपसे गुस्सा हूँ, अब तो मैं आपसे गुस्सा हूँ। मैं आपसे कह करके गई तो आपने वही कर दिया मेरे साथ में। तो गुस्सा से ना उसने जो दही की मटकी थी बस उन्हीं के मंदिर में बड़ाक सी ने फोड़ दिया, बड़ाक सी ने फोड़ दी और हंसने लगी। तो देवाजी देव महादेव प्रकट हुए और कहने लगे कि जो मेरा भक्त मेरे को सच्चे मन से पुकारता है और जो मेरा भक्त मेरे को सच्चे मन से जो भी मांगता है, बोलता है, मैं उसकी मनोकामना करता हूँ। जो भक्त मेरे को दिल में बसा लेता है उनका जीवन में धन कर देता हूँ। मैं 3 लोक का नाथ हूँ। जो मेरे को अपने दिल में बसा लेता है उसके लिए मैं दानी महादानी हूँ, दानी महादानी हूँ। हर हर महादेव। आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना। आप सबके लिए नई साल की मनोकामना पूर्ण हो। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। हर हर महादेव, घर घर महादेव। ओम नमः शिवाय।